अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 अप्रैल का है, कैश इन हैंड 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। 3 अप्रैल परचेज गुड्स ₹15,000 एंड पेड बाय चेक। परचेज करने के बाद चेक से पेमेंट हुआ है। फिर है 4 अप्रैल कमीशन रिसीव 2,000 और अप्रैल 10 का है डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया गया। कॉलम बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश और ये बैंक। कैश बुक लिख लेते हैं ऊपर। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। रिपीट करेंगे कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश और बैंक। ये बन गए कॉलम। स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर सन रहेगा या जो भी ईयर रहेगा वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर ईयर है वो आप लोग मेंशन करेंगे। अप्रैल 1 का है। फर्स्ट क्या है? कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड है मतलब कैश बैलेंस है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना है? रुपीस, यहाँ पर ऊपर रुपीस 70,000 का है। यहाँ पर आ गया 70,000 बैलेंस में। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है तो किस साइड जाएगा? पेमेंट साइड जाएगा। ऊपर रिसिप्ट और पेमेंट। रुपीस तो इस साइड आएगा तो डेट डालेंगे 1 अप्रैल का ये है। बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बाय बैलेंस BD, ठीक है। ब्रॉट डाउन करके लेके आए हैं। इसका अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है 3 अप्रैल की, परचेज गुड्स 15,000 एंड पेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुआ है। पेमेंट हुआ है, पैसा गया है, पेमेंट साइड आएगा, इसीलिए ये हो गया अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट। चेक से पेमेंट है इसलिए कैश वाले कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? चेक वाले कॉलम, बैंक वाले कॉलम में। चेक से पेमेंट होने के कारण 15,000। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। पैसा आया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है चेक या कैश, तो क्या मानेंगे? कैश में आया है। 4 टू कमीशन अकाउंट। कितना है? 2,000। ये हो गया 2,000 कमीशन वाले कॉलम में। बैंक में कोई अमाउंट नहीं आएगा। लास्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब कि पास का ही पैसा, बिजनेस का ही पैसा कैश निकलकर कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, ठीक है। तो 2 एंट्री बन रही है एक साथ। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री यानी डबल साइड एंट्री होगी। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों साइड। पहले डेट मेंशन कर लेते हैं। अप्रैल 10, ये हो गया अप्रैल 10। क्या हो रहा है? कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है। कैश गया कैश वाले कॉलम से,
39,000। यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, और कैश निकल कर कहाँ आया, बैंक में, तो यहाँ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे इसको, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, और साथ साथ लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री का CLF वाले कॉलम में, दोनों ही साइड लिखना है C। अब कर लेते हैं इतनी एंट्री की, टोटल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टोटल करेंगे, और दोनों ही एक ही लाइन में टोटल आएगा। यहां का टोटल कितना हो रहा है, 39,000 बैंक का, और यहां का टोटल कैश का कितना हो रहा है, 72,000। ये कैश का टोटल है, ये बैंक का टोटल है। यहाँ का टोटल देख लेते हैं, यहाँ कैश में कितना है, 39,000, ये रफ में ही करना है ये टोटल, और यहाँ पर है बैंक में कितना है, 25,000। अब देखते हैं कैश का यहाँ कितना है, 72, यहाँ पर पेमेंट साइड है 39 कम है, क्या करेंगे, 72 में से लेस कर देंगे। पहले तो जिस तरफ का ज्यादा होता है वही अमाउंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72,000, इस तरफ भी आ जाएगा 72,000, लेस करेंगे, कितना आया, 33,000। तो कैश का बैलेंस कितना आया, 33,000। अब ये किस साइड लिखा जाएगा, जिस साइड का टोटल कम आया, इस साइड का टोटल कम आया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 33,000। यहाँ बाय बैलेंस CD, ठीक है, अप्रैल 30, मंथ की जो लास्ट डेट रहती है वो आती है। अभी बैंक साइड का देखते हैं, इस साइड 39,000 है और इस साइड क्या है, 25,000 है, तो किस साइड का टोटल कम है, पेमेंट साइड का टोटल कम है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, कितना आया, 14,000। जिस साइड टोटल कम रहता उसी साइड जाता, तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है ना, बैलेंस CD। आप क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं नीचे नेक्स्ट मंथ में, तो ये टोटल के बाद नीचे ले इसको, मतलब ब्रॉड डाउन करेंगे, तो ये हो गया, अप्रैल था, मई 1 हो जाएगा, इसके बाद, और यहाँ का टोटल कितना, 39,000, ज्यादा वाला ही दोनों साइड लिखते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 39,000, बैलेंस लेकर आएंगे 1 मई को, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, कैश कॉलम कितना है, 33,000, और बैंक वाले कॉलम का कितना है, 14,000, इसको बैलेंस DR भी बोलते हैं। और ये हो गया कैश का DR का अमाउंट, और ये कैश का और बैंक का DR का बैलेंस। ये क्वेश्चन यही सॉल्व हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों साइड पहले डेट मेंशन कर लेते हैं, अप्रैल 10, ये हो गया अप्रैल 10। क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है, कैश गया कैश वाले कॉलम से 39,000, यहां पर क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, और कैश निकल कर कहाँ आया, बैंक में, तो यहाँ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे इसको, और यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, और साथ साथ लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री का CLF वाले कॉलम में, दोनों ही साइड लिखना है C। अब कर लेते हैं इतनी एंट्री की, टोटल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टोटल करेंगे, और दोनों ही एक ही लाइन में टोटल आएगा। यहां का टोटल कितना हो रहा है, 39,000 बैंक का,
ठीक है, और यहाँ का टोटल कैश का कितना हो रहा है 72,000। ये कैश का टोटल है, ये बैंक का टोटल है। यहाँ का टोटल देख लेते हैं, यहाँ कैश में कितना है 39,000, ये रफ में ही करना है ये टोटल, और यहाँ पर है बैंक में कितना है 25,000। अब देखते हैं कैश का यहाँ कितना है 72, यहाँ पर पेमेंट साइड है 39 कम है, क्या करेंगे 72 में से लेस कर देंगे। पहले तो जिस तरफ का ज्यादा होता है वही अमाउंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72,000, इस तरफ भी आ जाएगा 72,000, लेस करेंगे कितना आया 33,000। तो कैश का बैलेंस कितना आया 33,000। अब ये किस साइड लिखा जाएगा, जिस साइड का टोटल कमा, इस साइड का टोटल कमाया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 33,000। यहाँ बाय बैलेंस CD, ठीक है, अप्रैल 30, मंथ की जो लास्ट डेट रहती है वो आती है। अभी बैंक साइड का देखते हैं, इस साइड 39,000 है और इस साइड क्या है 25,000 है। तो किस साइड का टोटल कम है, पेमेंट साइड का टोटल कम है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे यहाँ पर लेस कर देंगे। कितना आया 14,000, जिस साइड टोटल कम रहता उसी साइड जाता, तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा बैंक वाले कॉलम में, ठीक है ना, बैलेंस CD। आप क्या करते हैं इसको लेकर आते हैं नीचे नेक्स्ट मंथ में, तो ये टोटल के बाद नीचे ले इसको मतलब ब्रॉड डाउन करेंगे। तो ये हो गया अप्रैल था, मई 1 हो जाएगा इसके बाद, और यहाँ का टोटल कितना 39,000, ज्यादा वाला ही दोनों साइड लिखते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 39,000। बैलेंस लेकर आएंगे 1 मई को टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। कैश कॉलम कितना है 33,000 और बैंक वाले कॉलम का कितना है 14,000। इसको बैलेंस DR भी बोलते हैं। और ये हो गया कैश का DR का अमाउंट, और ये कैश का और बैंक का DR का बैलेंस। ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।